Hello friends, hello YouTube, welcome back to my channel once again. आज हम लोग बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ऑन बेबीज़. सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है मोबाइल फ़ोन के वो है मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशंस. इससे जो निकलने वाला रेडिएशन होता है उससे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, स्पेशली टू द यंगर चाइल्ड. इससे निकलने वाला आरएफ रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है टू यंगर चिल्ड्रन एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट पीपल्स. इससे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हेडेक, दो ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है बट स्टिल ये सब हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स के रेडिएशन से. तो ये सबसे पहला एक साइड इफ़ेक्ट आप कह सकते हो मोबाइल फ़ोन की यूसेज से हो सकता है छोटे बच्चों पे. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोबाइल फ़ोन रिड्यूसेस फिज़िकल एक्टिविटीज़. The study concluded the excessive usage of smartphone results in less engagement of leisure time, physical activity that may negatively affect physical health. इसका मतलब यही है कि जब बच्चे ज़्यादा समय अपना मोबाइल फ़ोन की यूसेज में बिताते हैं तो वो उसका फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाता है. वो एक ही जगह पे बैठ करके मोबाइल फ़ोन्स में वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव उसके शारीरिक रूप में पड़ता है. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ lesser connection with parents. Smartphones can distract children and undermine their connection to the parents. According to the research, the children who were instructed to maximize their smartphone use reportedly feeling less attentive and less social connected. इसका मतलब यही है कि स्मार्टफ़ोन के ज़्यादातर यूसेज की वजह से बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है. वो ज़्यादातर सोशल मीडिया में कनेक्टेड रहना पसंद करता है, वर्चुअल लाइफ में जीना पसंद करता है. और उसका जो सोशल गैदरिंग है या फिर फ्रेंड्स हो या अपने फैमिली मेम्बर्स हो तो उससे कनेक्शंस उसके काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं. तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. द वेरी लास्ट पॉइंट इज़ स्पीच डिले. Due to the screen time, an expressive speech delay can influence child's ability to conceptualize words or define their emotions. काफ़ी सारे छोटे बच्चे बोलने से पहले ही मोबाइल फ़ोन के यूसेज समझ जाते हैं और मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के कारण उसका जो स्पीच है, जो बात बोलने की क्षमता है वो नहीं सीख पाते हैं और वो नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेशन अपने नहीं एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती है. वो ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन में घुस के रहते हैं, मोबाइल फ़ोन को सीखते हैं और उसे ही समझते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा एक साइड इफ़ेक्ट हो गया है मोबाइल फ़ोन के यूसेज की वजह से जो बच्चों को प्रभावित कर रहा है. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इससे हम कैसे बचें, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. स्पेशली जो बच्चे एडिक्टेड हो गए उसके बारे में हम लोग कैसे इससे गेट रिड हो उसके बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे. To begin with, how to get rid of mobile phones addiction. तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी आप सभी पेरेंट्स से कि बहुत लोग ये प्रॉब्लम में हैं कि हम अपने बच्चों को इस एडिक्शन से कैसे छुड़ाएं, कैसे हम उनको ये आदत से, ये बुरी लत से हटाएं. तो सबसे पहले ये जानने से पहले कि बच्चों को ये एडिक्शन से कैसे हटाएं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों को ये एडिक्शन हुआ कहाँ से. बच्चे जब पैदा होते हैं, जब घर आते हैं तो वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, और वो देखते सुनते वहीं से हैं अपने पेरेंट्स से. जाने अनजाने में ये एडिक्शन बच्चों को हम पेरेंट्स से ही मिला है क्योंकि आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स हम लोग के सबसे बड़ा नेसेसरी हो गया है हर एक चीज़ के मामले में. जब हम लोग छोटे से छोटी चीज़ पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फ़ोन पे, ताकि हम मोबाइल फ़ोन से हर एक चीज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर बाद में कुछ भी चीज़ का ऑर्डर करना होता है, हम गैस बुकिंग से लेकर के एवरीथिंग, मोबाइल कैब बुकिंग, एवरीथिंग
बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लाइफ में मोबाइल फ़ोन। तो सबसे पहला एडिक्शन जो है वो बच्चे को नहीं है, पेरेंट्स को है। तो वी बीइंग अ पेरेंट, अगर हम खुद को इस चीज़ पर लिमिटेड कर दे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दे, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम इसके बारे में समझें और इस चीज़ की लत को हम अपने आप को एक लिमिट करें, तो इसका सल्यूशन हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सल्यूशन की बात करें, तो सल्यूशन में ये हो जाता है कि जब बच्चा ऑलरेडी अगर एडिक्टेड है, आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन्स के और उसके लिए रो रहा है, तो आपको उसे मोबाइल फ़ोन मांगने से, उससे ले लेने के बाद उसे मारना नहीं है, उसे डांटना नहीं है। उसके जगह उसे एक ऑल्टरनेटिव हमें उसे देना है, जैसे कि कोई भी उसका पसंदीदा खिलौना हो गया या उसका पसंदीदा कोई खाना हो गया, आप उसे दे सकते हो। और उसके साथ सिर्फ खिलौना देना नहीं है, आपको उसके प्रति उस टॉयज़ के प्रति उस पर इंटरेस्ट जगाना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि बच्चे जो भी सीखते हैं, जो भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं जिसमें हम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे के सामने बहुत सारा खिलौना रख दो, बहुत सारा महंगा खिलौना रख दो, ठीक है, और आप कोई भी एक मामूली सा खिलौना लेके आप अपने हाथों में लेके उसे कुछ भी करो, हाथ में लेके बस ऐसे ही रखो, तो बच्चा बाकी सारे खिलौने पे इंटरेस्टेड नहीं दिखाएगा, वो वही खिलौने पे इंटरेस्ट दिखाएगा जो आपके हाथों में पर्टिकुलरली है, क्योंकि वो उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि वो आपके हाथों में है। तो उसी तरीक़ा से हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन देख देख के बच्चे को भी ये लगता है ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसे एक्सप्लोर करता है। तो सेम वे हमें अपने लाइफ से मोबाइल फ़ोन का इम्पोर्टेंस को कम करना पड़ेगा। एज अ पेरेंट दिस इज़ द ट्रूथ, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें मोबाइल फ़ोन का इम्पोर्टेंस को कम करना पड़ेगा, एकदम लिमिटेड करना पड़ेगा। उसे हमें एडिक्शन नहीं बनाना, खुद का एडिक्शन को पहले कम करके बच्चे को उसी तरीक़ा से अगर हम कोई टॉय देते हो तो उसके साथ साथ उस बच्चे का इंटरेस्ट हमें जगाना है कि देखो ये बच्चा उसको एक्सप्लोर करे। ताकि एक हो गया, पहला हो गया ऑल्टरनेटिव आप दे करके बच्चे को साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में आप कुछ अच्छा खाना बना के आप उसे दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हो। और आप एक और चीज़ कर सकते हो कि जैसे बच्चे को मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से दूर करना है, तो मोबाइल फ़ोन की जगह आप उसके साथ टाइम जितना हो सके, सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि बच्चों को कुछ खिलौना दे दिया, उसे खेलने दे दो, जैसे मैंने कहा ऑल्टरनेटिव के साथ साथ हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ खेलना है, उसे हमें समझाना है चीज़ों को, उसके साथ स्पेशली उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उससे बातें करना है। तो ये भी एक चीज़ हम कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि हमेशा तो मुमकिन नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम लोग आउटडोर गेम्स जो है, आउटडोर हम लोग जा कर के टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। उससे भी बच्चा मोबाइल फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा और इसका एडिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कमेगा। और एक और पॉइंट मैं बता सकती हूँ कि बच्चों को सोशलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उसकी उम्र के बच्चों के साथ में। उसे बाहर ले जाए, उसे अगर वो स्कूल पढ़ता है तो स्कूल के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन, आस पड़ोस के बच्चों के साथ में इंटरेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ अगर हम लोग करेंगे तो मोबाइल का इम्पोर्टेंस खुद ब खुद बहुत ही नीचे आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा। तब हमें उस चीज़ की इतनी बॉदर करना नहीं पड़ेगा। So guys, thanks for watching. Hope you like this video. If so, then please like, please subscribe, and please share it. God bless you all. Bye bye.